चलो बेटा रेडॉक्स का पहला सवाल देखो। रेडॉक्स का पहला सवाल पढ़ो सारे बच्चे। क्या लिखा? व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन, है ना, पहला सवाल है। ठीक है, देखो ये आपकी एक केमिकल रिएक्शन दी गई है ना बेटा। इसमें पूछा है कि यहां कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है और यहां क्या है। तो यहां के कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, यहां का निकाल लो, है ना। अच्छा बताओ यहां का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, बताओ बेटा, बताओ। -4 होगा कि नहीं होगा? एक्स रख के निकलवाऊं क्या? अब एक्स रख के निकाल लोगे ना, इतनी बड़ी बेइज्जती तो नहीं करवाओगे, हैं? अच्छा CH4 का कैसे निकालोगे बताओ? इसका निकालना, ये x प्लस एक हाइड्रोजन प्लस 1 कितने हैं? 4 और इक्वल टू 0 क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो x इक्वल टू क्या हो गया? -4। क्लियर है? ये -4 हुआ। अच्छा यहां देखो, यहां यदि आप CCl4 में देखोगे तो इसका x और प्लस एक क्लोरीन -1 इंटू कितने है? 4 इक्वल टू 0। तो ये जब माइनस के उधर जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, तो x इक्वल टू क्या जाएगा? +4। यानी -4 से चेंज होके कहां जाएगा? +4। पहला सवाल, ठीक है। अच्छा ये देखो आया कब है? देखो ये कहां आया? नीट 2020 में, ठीक है। अच्छा अब ये जरा देखो दूसरा नंबर सवाल, ये आया है नीट 2019 में। क्या बताओ? ये आपको आपकी नोट्स में नहीं लिखवाया, ये जितने हैं सब लिखवाया। क्लियर है? अब आपसे बस यही पूछा है कि इसमें करेक्ट स्ट्रक्चर आप बता दो। किसका? ट्राइब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड। ट्राइब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड। अच्छा ट्राइब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड क्या है? Br3O8। इसका आप सही वाला स्ट्रक्चर बता दो कौन है, बताओ कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो कौन है ना? देखो 4 नंबर पक्के। क्लियर है? आगे बढ़ो, 3 नंबर सवाल पे आ जाओ। आराम आराम से लगाने, बहुत जल्दी ये खत्म हो जाएगा, है ना। हाँ तो इसमें देखो क्या है लिखा था? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम किसमें? CrO5 में। हमने आपको बोला था x रख के आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। यदि वो अवकाश से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर आए या फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आए तो समझ लेना मॉलिक्यूल के अंदर कुछ लफड़ा है, आपको स्ट्रक्चर बना लेना होगा। क्लियर है? अच्छा यहां हम x रखने की कोशिश की है, x प्लस -2 इंटू 5 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या आ गया? +10। देखा क्रोमियम की औकात कितनी है? कौन से ग्रुप का बंदा है? छठे का। तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +6। और ये ऐसे निकालने से कितना आ रहा है? +10। बताओ इसकी औकात से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर आ गया कि नहीं? किसी भी एलिमेंट की औकात उसका ग्रुप नंबर होता है ना। तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? +6। यहां आ गया +10। तो इसका मतलब ये बात तो सही नहीं है। अब क्या बनाना है आपको? स्ट्रक्चर, है ना। तो आप CrO5 का स्ट्रक्चर बनाओ। ये हो गया Cr, ये हो गया O डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर और एक इधर। ये देखो, ठीक है, ये CrO5 का स्ट्रक्चर हो गया। फिर हमने कहा था जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो उसके बॉन्ड तोड़ लो। अच्छा बताओ ये बॉन्ड तोड़ा तो बताओ क्रोमियम और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? तो जितना बॉन्ड तोड़ोगे उतना प्लस माइनस आएगा। तो -1 +1। कितना बॉन्ड तोड़ा? 2 -2 +2 -1 +1 -1 +1 -1 +1। टोटल इस पे कितना चार्ज आ गया? प्लस का 6। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? प्लस का 6। यहां देखो बड़ा खिचड़ी हो गई है, तुम थोड़ा सा देखो, हम कहो यहां बना दे, देखो यहां हाँ जगह है। देखो हमने आपको सिखाया था किसी मॉलिक्यूल के पास 2 से ज्यादा ऑक्सीजन हो और उसका ऑक्सीडेशन नंबर अवकाश से ज्यादा आ जाए तो आप समझ लेना हो ना हो उसके अंदर पेरोक्साइड लिंकेज होगा, है ना। अब देखो कितना बॉन्ड तोड़ा? 2। तो इस पे -2 और इसके कारण इस पे +2। ये तोड़ा तो इसके कारण -1 और इसके कारण इधर क्या आ जाएगा? +1। ये तोड़ा -1 +1, ये तोड़ा -1 +1, ये तोड़ा -1 +1।
टोटल देखो सीआर पे कितना चार्ज है बताओ, +1 +1 +1 +2 कितना है, +6। हमने आपको एक और बात समझाई थी, मान लो तुम्हारे पास स्ट्रक्चर बनाने का समय नहीं है और किसी का ऑक्सीडेशन नंबर औकात से ज्यादा आया है तो उसको उसकी औकात पे ले आओ, आंसर सही। मान लो तुमको स्ट्रक्चर बनाने का समय नहीं है, बाई चांस बना लो तो अच्छी बात है। क्लियर है? हाँ चलो ये वाला देखो, ये बना लिए ना, ये कौन सा बटरफ्लाई शेप नहीं लग रहा है ना, जैसे ये इसके दो पंख समझो, ये इसका मुंह समझो, ये इसका पेट समझो, तो हो गई बटरफ्लाई, और क्या होता उसमें, है कि नहीं। चलो अच्छा, चौथा नंबर सवाल उड़ाओ, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +4। ये कौन सा, +6। ठीक है चलो 4 नंबर सवाल आप अपने मन से लगाओ, ये नीट 2019 में आया। अब इसको अपने मन से लगाइएगा सारे बच्चे। सबसे पहले आप एक्स रख के निकालो, यदि एक्स रख के निकाला और औकात में आ गया तो हम समझ जाएंगे हो ना हो ये सही है, यदि औकात से ज्यादा है तो हम समझ जाएंगे हो ना हो ये खराब है। अच्छा देखो, अब हम यहीं पे बना देते हैं इसको, ये हटा दे रहे हैं। देखो भैया, हमने देखा कि CrO6 का ऑक्सीडेशन नंबर Cr का निकालना, x प्लस -2 × 6 = 0, तो x बराबर आ गया +12। हमने देखा क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर तो +6 होता है, यहां तो आ गया +12, इसका मतलब ये आंसर गलत है। ये आंसर हमको ये आइडिया दे गया हो ना हो इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है इस मॉलिक्यूल के अंदर, तो आप इसका स्ट्रक्चर बनाओ। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, Cr कितने ऑक्सीजन लगे हैं, 6। देखो 6 ऑक्सीजन लगे हैं, हाँ ये देखो, ठीक है। अब देखो आपने कितने बॉन्ड तोड़े, 6, तो इस पे +6 नहीं आ जाएगा, फिर +6 ऑक्सीडेशन नंबर। हमने क्या सिखाया था, यदि किसी का ऑक्सीडेशन नंबर औकात से ज्यादा आए तो उसको उसकी औकात पे ले आओ। अच्छा बताओ क्रोमियम की औकात क्या है, ग्रुप नंबर, ग्रुप कौन सा, छठा, तो +6 ऑक्सीडेशन, आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं थी कभी। 5वां नंबर सवाल, चलो पूछा गया है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड इन इट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। आपके पास 3 मॉलिक्यूल हैं, एक आपके पास है HNO3, एक आपके पास है NO, एक आपके पास है N2 और चौथा है आपके पास NH4 और Cl। चलो सब में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। बताओ यहां ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, बताओ बेटा क्या होगा, +5, निकाल ले हो ना, निकाल लेना। अच्छा यहां क्या होगा, +2, यहां क्या होगा। अच्छा अब इसको निकालने के लिए इसको तोड़ लेना प्लस में और माइनस में, तो अब अमोनियम आयन में नाइट्रोजन का कितना होगा, बताओ कितना होगा, -3 है ना। अच्छा निकाल के दिखा दूं, हमने आपको ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ाते समय सिखाया था, जो टूटे उसे तोड़ दो, जो न टूटे उसे छोड़ दो, ये सिखाया था, है ना। फिर दूसरी बात बताई थी, कभी ऑक्सीडेशन नंबर औकात से ज्यादा है, फ्रैक्शनल आए, तो आप समझ जाना हो ना हो इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। फिर तीसरी बात आपको समझाई थी, क्या बात समझाई थी, कि जब तोड़ो तो बॉन्ड तोड़ लो, जितना बॉन्ड उतना प्लस माइनस, जितना बॉन्ड उतना प्लस माइनस, बस ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, हाँ तो इसका निकालना, इसको x मान लो और प्लस एक हाइड्रोजन +1 कितने हैं, 4, और इक्वल टू +1, ये तो x + 4 = +1, x = +1 - 4 = -3, तो यहां पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर है -3 यहां पे। अब आपको कौन से ऑर्डर में बताना है, डिक्रीजिंग। अच्छा कैसा होगा, देखो सबसे ज्यादा कौन है, ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, सबसे छोटा ये, तो कौन सा ऑर्डर लिखा है, पहला। बनाते चलो, ये नीट 2018 में आया है, कहां आया है, नीट 2018 में आया है। चलो छठा नंबर सवाल उड़ाओ, छठा नंबर, आराम आराम से पढ़ो, कोई बहुत जल्दबाजी नहीं है। 6 नंबर सवाल पढ़ो, सब लोग आराम से लगाओ।
देखो सवाल में क्या पूछा है, अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट मतलब KClO3, KClO3 पोटेशियम क्लोरेट ऑक्सैलिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड से ये रिएक्ट कर रहा है ना। लिखा ड्यूरिंग द रिएक्शन विच एलिमेंट अंडरगोज मैक्सिमम चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। जब हमने इनकी रिएक्शन कराई तो कौन सा एलिमेंट है जिसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर के चेंज मिला, तो देखो हम ऊपर ये जगह यहां बढ़िया है। अच्छा बताओ किसकी रिएक्शन हुई, KClO3 और प्लस ऑक्सैलिक एसिड और प्लस कौन H2SO4। अच्छा इससे क्या बना होगा, K2SO4 और प्लस KCl और प्लस H2O, है ना। लेकिन अब आपको ज्यादा जरूरत नहीं है, बस आप इतने तक ही बना लो। अब आप देख लो कि किसमें सबसे ज्यादा चेंज आया, अब ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देख लो। अब देखो आपको आइडिया दिया है, सल्फर में चेंज आया, हाइड्रोजन में, क्लोरीन में, कार्बन में, बस आपको इन्हीं में चेंज देखना है। अच्छा देखो यहां क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, यहां निकालो तो पता चल जाएगा कितने का चेंज है। यहां सल्फर का निकालो, यहां सल्फर का निकालो तो आपको पता चल जाएगा, है ना। बस निकालो जल्दी से। और आपका मन करे तो यहां पे आप CO2 और प्लस H2O लिख सकते हो, जिसका कोई मतलब नहीं है। बताओ, अच्छा बताओ यहां क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +5, सबने निकाल ही लिया होगा। अच्छा यहां क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -1, है ना। अच्छा बताओ यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6, है ना। यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6, तो सबसे ज्यादा चेंज कहां मिला बताओ, 5 से हो गया -1, तो सबसे ज्यादा चेंज किसके अंदर मिला, क्लोरीन के अंदर। तो कौन सा सही है, तीसरा। 7 नंबर सवाल पढ़े, 7 नंबर सवाल पढ़ो। 7 नंबर सवाल ये है, बड़ा आसान सवाल है। ये देखो आया कहां है, यहां आया है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस PO4 में फास्फोरस बताओ, SO4-2 में सल्फर का बताओ, और Cr2O7 में क्रोमियम का बताओ, रिस्पेक्टिवली क्रमशः बताओ। बताओ यहां फास्फोरस का कितना होगा, बताओ बेटा कितना होगा, प्लस का 5, ये एक्स रख के निकाल लेना। मुझे इतना पूरा उम्मीद है कि एक्स रख के तुम निकाल लोगे, और यदि नहीं तो फिर छोड़ो, फिर समर एसएससी की तैयारी करो, ठीक है। चलो अब यहां देखो इसका क्या है, +6, है ना। वो कौन सा होता, पटवारी की तैयारी करो, ऐसे कुछ करो, फिर ये सब छोड़ो। यहां बताओ इसका कितना, +6 है कि नहीं। अब जरा ध्यान से देखो, +5 +6 +6 कहां है बताओ, D, +5 +6 +6 D, है ना। अब देखो ये वैसे सेम सवाल ये भी है, लिखा द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन SO3-2 SO4-2 और H2O6-2, बनाओ बनाओ बनाओ। पूछा है, क्या लिखा है, ऑक्सीडेशन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में चिपकाते चले जाओ। पहला बताओ यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, बेटा बोल दोगे तो अच्छा लगेगा, एक्स रख के निकाल लो। अच्छा पहले निकाल लो, पहले निकाल लो, कोई जल्दबाजी में नहीं बोलेगा, फिर पूछो तो आए आए करते हो, आवाजें नहीं निकलती। पहले सब लोग निकालो, हम किसी एक से पूछेंगे, सब लोग निकालो, सबका पेन चलना चाहिए। अब एक्स रख के इस समय यदि ऑक्सीडेशन नंबर ना निकाल पाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन न कर पाए, तो फिर काहे का फॉर्म भर दिए। बताओ यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, सब लोग बोलो कितना आया, बेटा बताओ तुम कितना आया। यार तुम लोग इतने निर्लज्ज आदमी हो जिसकी कोई हद नहीं, बोल दोगे क्या बड़े अमूल्यवान हो किसी औकात के नहीं। वो एक शब्द बोलने में ऐसा लग रहा है कि ये बोलेंगे उसका हमें पैसा देना पड़ेगा, अमूल्यवान शब्द बोलने जा रहे हैं। यहां बताओ सब सब बोलेंगे, कोई किसी का मुंह बंद ना रहे। इसे यहां बताओ कितना आया, +4। यहां बताओ इसका कितना आया, +3। यहां बताओ
+5। बताओ सबका यही आया, गलत वलत तो नहीं निकाल डाले? चलो ठीक। तो बताओ इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे बड़ा किसका है? ये वाला देखो H2O6 - 2 सबसे बड़ा ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का है ना। बताओ इससे छोटा ये और सबसे छोटा ये, बताओ ये कौन सा ऑप्शन है? पहला। ठीक है, देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहां कितना है +5, यहां कितना है +4 और यहां कितना है बेटा +3। निकाल लेना, गड़बड़ ना करना, चलेगा। अगला सवाल कौन सा रहेगा? 9 नंबर, 9 नंबर सवाल चिपकाओ। देखो कितना सुंदर सवाल है। देखो ये सारे ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में है ना, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है या एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। क्लियर है? तो कहा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन Fe3O4। ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड है। कैसा ऑक्साइड है? मिक्स्ड ऑक्साइड है, लेकिन उसने हमसे एवरेज ही पूछा है। वैसे ये Fe3O4 टूट जाता है, FeO और प्लस Fe2O3 इसमें टूट जाता है, लेकिन जब इसके अंदर निकालोगे तो फ्रैक्शन में आएगा, और फ्रैक्शन में आएगा तो वो एवरेज होगा। अच्छा बताओ कौन सा होगा? इसको कैसे निकालोगे? 3x प्लस -2 इंटू 4 इक्वल टू 0, 3x - 8 इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा? +8, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? +8/3। तो जब आंसर फ्रैक्शन में आए तो तुम समझ लेना वो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है? किसी इंडिविजुअल एटम का उस मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर ही ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। क्लियर है? चलो 10 नंबर सवाल लिखा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन पायरोफास्फोरिक एसिड। बताओ पायरोफास्फोरिक एसिड H3H कैसा? 427, 428, 425, 426, 312, 313, 314, 113। बस इतनी एसिड तो हमने पढ़ाई थी, है ना। अब चलो सारे लोग निकालो। HPO 312, 313, 314 याद है? 426, 427, 425, 113। यदि ये याद नहीं तो आंसर नहीं निकाल पाओगे। H4P2O7 अब निकालो। हाँ क्या होता, उसने वहां मॉलिक्यूल दिया नहीं, उसने नाम दे दिया। तो उसने तुमसे दो चीजें पूछी, एक तो फार्मूला पूछा और दूसरा फिर ऑक्सीडेशन नंबर पूछा। अब तो निकल ही जाएगा, जल्दी जल्दी निकालो। अरे अब तो निकाल ही लोगे। अरे अब तो सीधे अपना x वाला रख के निकाल दो। अच्छा ये क्या हो जाएगा? +4 प्लस ये कितने x? 2x। क्यों बेटा? और प्लस ये सीधे -14 ना लिख दें इक्वल टू 0, है ना। अब ये 10 बचे, बताओ ये -14 है, ये -10 बचे। 2x - 10 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +5। कौन सा आंसर है? देखो पहले हमने आपको सिखाया था यदि कोई एलिमेंट अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो वो ओनली बिहेव लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यदि वो अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो ओनली बिहेव लाइक रिड्यूसिंग एजेंट, यदि मैक्सिमम और मिनिमम के बीच ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो बिहेव लाइक बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये हमने पढ़ाया था। अब देखो यहां देखो कार्बन का, कार्बन के यहां ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +4, है ना। कार्बन अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है या नहीं? तो कभी CO2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल नहीं हो सकता है। ये कैसा होगा? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल होगा। बाकी इसमें निकाल के देखो, ये +4 है, हाँ ना, +4 है। अच्छा +4 है, नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का बंदा है? 5वां। तो मैक्सिमम कितना होगा? +5 और मिनिमम कितना होगा? -3। ग्रुप नंबर -8, है ना। तो -3 और +5 के बीच में है कि नहीं +4? तो बिहेव लाइक बोथ ऑक्सीडाइजिंग और एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। अच्छा SO2 बताओ +4, इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6, है ना, और मिनिमम कितना है? -2। तो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच है, बिहेव लाइक बोथ। अच्छा यहां पे देखो, अब इसका देखो, यहां निकालोगे तो इसके हिसाब से इसका कितना आ जाएगा? बताओ बेटा। ये
देखो FON है ना, तो कितना आ जाएगा? अरे Cl से ज्यादा है ना इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो इसीलिए 4 देखना पड़ता। तो कितना आ गया? +4। अच्छा, इसका मैक्सिमम कितना होता है? +7 है ना, और मिनिमम -1। तो -1 और +7 के बीच में है ना +4, तो बिहेव लाइक बोथ। तो ये तीनों बिहेव लाइक बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, बट ये ओनली बिहेव लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और आपसे पूछा है कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल नहीं हो सकता? बाकी सब हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता। क्लियर? चलेगा। 12 नंबर सवाल लगाओ, आराम आराम से, जब सबका आंसर आ जाएगा तब बात होगी। चलो सब लोग लगाओ। लिखा था ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना बेटा? K2Cr2O7 में Cr का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +6। निकाल लोगे ना? ठीक। 13 नंबर आ जाओ। हमने आपको एक जुगाड़ पढ़ाया था, लियोजर। क्या पढ़ाया था? लियोजर। देखो, लियोजर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन कहलाता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन कहलाता है। क्या याद करोगे? लियोजर। तो देखो, यहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन क्या कहलाएगा? चलो अच्छा भैया, चलो आगे देखो। फास्फोरस हैज द ऑक्सीडेशन स्टेट +3। इनमें से किसमें? पहला, दूसरा, वेरी गुड। सबसे पहले सबके नाम आने चाहिए। देखो, पहला कौन सा है? फास्फोरस एसिड। देखो जो क्या कैसा है? अस एसिड। ये कौन सा है? देखो, आर्थोफास्फोरिक एसिड। ये कौन है? मेटाफास्फोरिक एसिड। और ये कौन सा है? हाइपोफास्फोरस एसिड। इसका फार्मूला बताओ। H3PO2। इसका बताओ फास्फोरस, H3PO3। इसका बताओ H3PO4। ये क्या है? HPO3। अब आप सब में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, जल्दी जल्दी निकालो, ये काम है तुम्हारा। तो बताओ, +3 ऑक्सीडेशन नंबर किसमें आपको दिखेगा? किसमें? फास्फोरस एसिड। लेकिन करके एक बार क्रॉस चेक करो, करके देख लो। इस तरीके से आपका एक टॉपिक खत्म हुआ। अगला सुंदर टॉपिक शुरू होने जा रहा है, टॉपिक नंबर 2, दैट इज बैलेंसिंग। या समझ लीजिए सबसे अच्छे सवाल यहीं से बनते हैं। हमने आपको सिखाया था, जब भी बैलेंसिंग हो तो सबसे पहले हमने 3 ही बातें लिखाई थी। सबसे पहले अफेक्टेड एटम को बैलेंस करो, फिर उसके बाद चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और चौथे नंबर पे हमने आपको एक जुगाड़ सिखाया था, एसिड लो, है ना? एसिडिक मीडियम में जब रिएक्शन हो रही हो तो वाटर उधर जोड़ना जिधर ऑक्सीजनों की संख्या कम हो, बस, इसके अलावा कोई बात नहीं थी। अच्छा बताओ, हमने 4 बातें कौन सी बताई थी बैलेंसिंग की? सबसे पहले अफेक्टेड एटम को बैलेंस करना, फिर अफेक्टेड एटम के ऊपर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना, और उसके बाद वाटर से बैलेंस कर देना। क्लियर है? हाँ। तो पहला सवाल में आपसे पूछा है कि भैया ए, बी, है ना, और सी क्या होंगे? सब लोगों का पेन कॉपी चलना चाहिए, है ना? सवाल आपका है Cr2O7-2, यहां लिखा है A, और प्लस यहां लिखा है B, और उसके बाद है SO3-2, और प्लस यहां लिखा है C, यहां लिखा है H+, फिर ये बना देता है 2, और उसके बाद यहां लिखा है A, है ना बेटा, और Cr+3 प्लस B SO4-2 और प्लस C/2H2O, है ना? तो आपसे ABC पूछा, यही है। देखो सवाल चेक कर लो, यही है ना? पक्का? अब चलेगा। सबसे पहले हमने क्या सिखाया? सबसे पहले बताओ क्या करेंगे? अफेक्टेड एटम को बैलेंस करेंगे। अच्छा, अफेक्टेड एटम वो होते हैं जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज देखा जाता है।
तो देखो इस मॉलिक्यूल का अफेक्टेड एटम है Cr, तो यहां क्या है Cr, यहां क्या है सल्फर अफेक्टेड एटम, और यहां क्या है सल्फर। अच्छा बताओ यहां सल्फर कितने, यहां क्रोमियम कितने हैं 2, और यहां कितने हैं 2, ये बैलेंस है। यहां सल्फर कितना है 1, यहां सल्फर कितना है 1, बैलेंस है। यानी पहले स्टेप की बात खत्म। हमने देखो बस 4 ही स्टेप आपको पढ़ाए हैं। पहला स्टेप बैलेंस अफेक्टेड एटम, दूसरा है चेंज निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट का। अच्छा बताओ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, बताओ बेटा, है ना +6 आएगा। अच्छा यहां सल्फर का निकाल के हमें बताओ बेटा, प्लस का 4, ठीक। अच्छा यहां क्रोमियम का +3 है, ये है। अच्छा यहां सल्फर का बताओ प्लस का 6, क्लियर है। अब चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, Cr का Cr के साथ चेंज देखो और सल्फर का सल्फर के साथ देखो। अच्छा बताओ हम चेंज निकालने जा रहे हैं, क्या निकालने जा रहे हैं चेंज। चेंज बराबर क्या होता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा बताओ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, बताओ बेटा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बताओ, प्लस का 6 माइनस और प्लस का 3, तो बताओ चेंज कितना आया। और चेंज हमेशा पॉजिटिव आएगा, चेंज हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव ऑलवेज। अच्छा बताओ इसका चेंज इतना आया। अच्छा अब इसका चेंज देखो किसका, इसका, ठीक। अब देखो यहां 3 चेंज आया 3 चेंज। और अब हमने आपको देखा था कि आप प्रोडक्ट साइड ना देखना, आप हमेशा रिएक्टेंट साइड देखो। Cr यहां कितने हैं 2, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो आंसर क्या आया 6, यानी Cr का चेंज कितना आया 6। अच्छा देखो इसको देखो जरा, इसको ध्यान से देखो। अच्छा यहां क्या है प्लस का 4, यहां क्या है माइनस का प्लस का 6, तो हायर क्या है +6 माइनस +4 इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस का 2, तो चेंज कितना आया 2। और हमने रिएक्टेंट साइड देखा ये कितना है 1, तो चेंज कितने का आया 2। इधर चेंज 6 का और इधर चेंज 2 का। अब तुम्हें क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। अब कैसे करोगे, इस 6 से देखो जो क्रोमियम का चेंज आया उससे सल्फर को मल्टीप्लाई करो, जो सल्फर में चेंज आया उसे क्रोमियम में मल्टीप्लाई करो। अच्छा बताओ क्रोमियम में कितना चेंज आया 6, सल्फर में कितना चेंज आया, तो क्या करोगे यहां क्या लिखोगे 2 Cr2O7 - 2 प्लस इस यहां क्या लिखोगे 6 SO3 - 2 प्लस C, अभी भूल जाओ ये क्या है, ये बाद में सबसे पता चलेगा। और यहां आ जाओ, बताओ यहां 2 पहले से है और 2 से मल्टीप्लाई करोगे, और समझ में आया बेटा, तो ये क्या हो जाएगा Cr + 3 और प्लस ये बताओ यहां सल्फर में कितने का चेंज करोगे 6 SO4 - 2 और प्लस C/2 H2O। यहां तक देखो रिएक्शन हो गई, है ना, क्लियर हुआ। अच्छा अब हमें क्या करना है, अब जरा ध्यान से देखो। अब ऑक्सीजन देखो, तीसरी बात ऑक्सीजन, अब देखो पक्का है यहां H+ लिखा है तो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हुई। अब जरा ध्यान से देखो, अब ऑक्सीजन यहां कितने हैं बताओ बेटा, कितने हैं 14 ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन, अरे एक Cr2O7 में 7 ऑक्सीजन, तो 2 में 14। अच्छा यहां कितने ऑक्सीजन है 18। अच्छा यहां कितने ऑक्सीजन है, अभी H2O के ऑक्सीजन ना जोड़ना, यहां कितने हैं 24 ऑक्सीजन। यहां कितने ऑक्सीजन टोटल बताओ कितने हैं, कितने हैं 32 ऑक्सीजन। इधर कितने हैं 24 32 में कितने का अंतर 8, यानी 8 वाटर, यानी C का यहां वैल्यू क्या है 8, और इसके 2 गुना हमेशा हाइड्रोजन होते, ये कितने हैं 16। अब ऐसा तो कोई आंसर है नहीं, तो देखो सब 2 से डिवाइड हो रहा है। जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1, A का वैल्यू हो गया 1। 2 से डिवाइड करोगे तो B का वैल्यू हो गया 3, है ना। C का वैल्यू कितना हो गया 8, तो यही ABC तो पूछा है 138। सेम ऐसा ही सवाल आपका 16 है और आपका 17 है। चलिए अब 16 नंबर सवाल हम चाहेंगे 16 नंबर सवाल आप खुद से लगाएं।
16 नंबर सवाल अपने मन से लगाएं। हाँ, तो यहां कौन सा ऑप्शन सही है? डी, 138। चलो, हम चाहेंगे कि आप 15 सवाल हम लगवा दिए, 16 तुम लगा दो इसी तरीके से, सेम ऐसे ही। सेकेंड, 17 नंबर सवाल देखो। 16 नंबर हो गया, 17 नंबर देखो, लिखा है ए जेड एन और प्लस बी NO3 माइनस और प्लस CH प्लस और गिव्स DNH4 प्लस प्लस EH2O प्लस FZN प्लस 2। ले बेटा, ये सवाल है ना? हम सबसे बाद में इनको बैलेंस किया करो, इनको पहले सोचा करो ये आपके रिएक्शन में है ही नहीं, इनको छोड़ के बाकी रिएक्शन है आपके पास। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? अफेक्टेड एटम को बैलेंस करते हैं। बताओ बताओ, यहां जिंक कितना है? 1, और इधर जिंक कितना है? यहां जिंक कितना है? 1, तो अफेक्टेड एटम बैलेंस। यहां नाइट्रोजन 1 और यहां नाइट्रोजन कितना है? 1, अफेक्टेड एटम बैलेंस। अच्छा, दूसरा स्टेप क्या है? बताओ बेटा, दूसरा स्टेप क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। अच्छा बताओ, यहां जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0। अच्छा, यहां नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ बेटा, 5 प्लस का 5। यहां नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस का 3। यहां जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर लिखा ही है +2। अगली बात, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जिंक का जिंक के साथ चेंज, हायर ऑक्सीडेशन नंबर 2 -0, तो चेंज आ गया 2। और इधर देखा तो जिंक कितना है? 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत तो है नहीं, ये आ गया। अब इसमें चेंज देखो, हायर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +5, माइनस लोअर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -3। अच्छा, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो ये आया चेंज कितना? 8 का। और नाइट्रोजन यहां कितने हैं? 1, तो मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत है नहीं। तीसरा स्टेप, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब बताओ, 8 का मल्टीप्लाई यहां करो, 8Zn प्लस 2NO3 माइनस प्लस C और H प्लस, इनको भी ऐसे लिखे रहने दो, प्लस D क्या लिखोगे? 2NH4 प्लस प्लस E ऐसे लिखा रहने दो, और प्लस, अब ये क्या करोगे? ये देखो, ये इसको किससे मल्टीप्लाई करो? जिंक वाले को, 8Zn प्लस 2। ठीक है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है? चेक कर लो, चेक कर लो, ठीक है। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, आप देखो इधर ऑक्सीजन कितने हैं? इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 6, है ना? और इधर ऑक्सीजन कितने हैं? है ही नहीं, है ना? और ये कौन सा मीडियम है? एसिडिक। तो जिधर ऑक्सीजन की संख्या कम हो उधर आप पानी जोड़ दो। तो ये बताओ कितना ऑक्सीजन यहां है? 6, तो यहां क्या जोड़ोगे? 6 पानी, और इसका 2 गुना कितना हो जाएगा? यहां 12H प्लस, है ना? अब देखो कौन सा ऑप्शन है कहीं? अच्छा, हाँ हाँ, चेंज में तो गड़बड़ हुए है। पूछो कैसे? ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, यहां देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और बढ़ाओगे ना? हाँ, तो देखो हाइड्रोजन यहां कितने हैं? 12 और हाइड्रोजन ये कितने हैं? 8, 12 8 20। तो ये काहे गड़बड़ करा रहे हो? कितना हो जाएगा? 20। अब सबको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? ए कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा 4, है ना? अच्छा, बी बताओ कितना हो जाएगा? 1। अच्छा, ये सी था ना? हाँ, तो ये सी कितना हो जाएगा? 10। और डी कितना हो जाएगा? 1, है ना? ई कितना हो जाएगा? 3। और एफ कितना हो जाएगा? ये आंसर होगा। ये आंसर कौन सा है? चौथा। देखो, उड़ा दिए सवाल।
देखो बढ़िया सवाल था कि नहीं, है ना। यहां एक चीज जरूर ध्यान कर लेना, जैसे यहां हाइड्रोजन ना हो तो सिर्फ ऑक्सीजन से बैलेंस कर लेना, लेकिन मान लो यहां हमने जब यहां बैलेंस किया, इसके यदि 2 गुना हाइड्रोजन यहां लिख रहे हैं, तो खाली हाइड्रोजन ये बैलेंस हुए, ये तो छूट ही रहे ना। ये कितने हाइड्रोजन, ये कितने हाइड्रोजन है 8, तो 12 इसके कारण और 8 इसके कारण, तो यहां कितना लिखना चाहिए 20H+। चलो इसका कौन सा सही है, डी। 18 नंबर सवाल लिखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन देयर इज नो चेंज इन वैलेंसी, देयर इज नो चेंज इन वैलेंसी, देयर इज नो चेंज इन वैलेंसी। मतलब कौन सी ऐसी 4 रिएक्शनों में से ऐसी रिएक्शन है जिसमें वैलेंसी में कोई चेंज है ही नहीं रहा। अच्छा बताओ, यदि हम यहां Cl को यहां के Cl से देखें तो वैलेंसी में चेंज मिल रहा कि नहीं मिल रहा, और यहां से यहां में देख लो चेंज मिल रहा कि नहीं, चाहिए इसको इससे मिलाओ चाहे इसको इससे मिलाओ चेंज मिलेगा। अच्छा इस सल्फर का इस सल्फर का इस सल्फर का इस सल्फर के साथ देखो तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज मिलेगा, निकाल के देखो। अच्छा यहां देखो Ba यहां कितना है +4, यहां Ba कितना है +4, यहां सल्फर कितना है +6, यहां सल्फर कितना है +6, यहां ऑक्सीजन क्या है -2, यहां ऑक्सीजन -2, या ये वाला ऑक्सीजन -1, ये वाला ऑक्सीजन -1, तो इसमें कोई चेंज नहीं। ये कैसे हुआ हम आपको बताएं, है कि नहीं, ये तो अभी तो हवा हवाई होगी बात। अब जरा ध्यान से देखो, देखो ये इस रिएक्शन को देखो, ये क्या लिखा BaO2, है ना, या Ba का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +4, इतना समझ में आया। यहां Ba का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +4, कैसे, यहां कितना है प्लस का 4, अच्छा यहां कितना है, यहां तो प्लस का 4 नहीं आ रहा, यहां प्लस का 4 हुआ ही कहां, क्योंकि ये बेरियम का पर ऑक्साइड है, तो यहां ऑक्सीजन के ऊपर -1 का चार्ज है, तो बेरियम पे कितना चार्ज है प्लस का 2, तो यहां चार्ज कितना है प्लस का 2। आपको पढ़ाया गया है फर्स्ट डे में, क्या पढ़ाया ही नहीं गया है फर्स्ट डे में, फर्स्ट डे में पढ़ाया गया है कि लिथियम का ऑक्साइड होता है, उसके नीचे परऑक्साइड होते हैं, है ना, और सबसे नीचे सुपर ऑक्साइड होते हैं, पढ़ाया गया। फिर होता क्या है धीरे धीरे, है ना, कभी P ब्लॉक खत्म तो कभी ये ब्लॉक खत्म तो कभी वो ब्लॉक खत्म। देखो ये बेरियम का परऑक्साइड है। अब तुम्हें बताएं, देखो बेटा जब BaO2 का ऑक्सीडेशन नंबर Ba का निकालोगे तो इसको मानो X प्लस एक और परऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर होता -1, कितने हैं 2 इक्वल टू 0, तो X बराबर क्या है +2। यहां इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +2। अच्छा देखो यहां निकालो, इधर ये BaSO4 में हमने इसको कहा था जो टूटे उसे तोड़ दो, तो ये किसमें टूटा Ba++ में, और किसमें टूटा SO4-। तो बताओ यहां पे भी Ba का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +2, क्लियर है। अच्छा यहां अब यहां तो देख ही रहे हो कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, यहां पे भी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6। अच्छा यहां ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, यहां ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, तो सब तो एक ही जैसे है, कोई चेंज आया कहीं, कोई चेंज नहीं, तो ये इसका तीसरा ऑप्शन सही। 19 नंबर लगाओ, दूसरा देखो इसमें कहा गया है विच सब्सटेंस सर्व्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जिसका ऑक्सीडेशन होगा, हमने आपको सिखाया था जिसका जो हो रहा हो उसका उल्टा एजेंट कहलाता है ना। अब आप चेक कर लो, देखो भैया यहां इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +6, यहां इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +3। बताओ यहां क्या हुआ, बताओ क्या हुआ, रिडक्शन, तो ये बिहेव लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन आपसे पूछा क्या है कि कौन बंदा है जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर यहां 0, यहां निकिल का कितना है +2, बताओ आ रहा। देखो लिखा है कि द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Cu+2 to Cu, Zn+2 Zn, Fe+2 Fe, Ag+1 Ag,
इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये आपको दे रखे हैं रिस्पेक्टिवली। ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट अकर। कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, बताओ कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। अच्छा मेरी बात समझो, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप कैलकुलेट करोगे, यदि पॉजिटिव आया तो रिएक्शन होगी और यदि निगेटिव आया तो रिएक्शन नहीं होगी। अच्छा जरा ध्यान से देखो, अब बहुत ध्यान से देखो, पहली रिएक्शन को चेक करो। यहां कॉपर +2 में है, यहां कॉपर 0 में है, यहां आयरन 0 में है, यहां आयरन किस में है, +2 में है ना। अब मेरी बात को समझो, पहली वाली रिएक्शन में क्या है, कॉपर +2 से कहां जा रहा है, कॉपर में, और आयरन कहां जा रहा है, आयरन Fe से कहां जा रहा है बेटा, Fe+2, है ना। अब देखो रिएक्शन के हिसाब से यहां दिया कि नहीं, देखो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, 0.34 वोल्ट, है ना। देखो जैसा यहां दिया वैसा ही इक्वेशन से मिल रहा है, क्लियर। अच्छा Fe+2 से Fe+2 जा रहा है। अच्छा यहां देखो आयरन का, देखो Fe+2 Fe दिया है कितना, इतना, है ना। लेकिन हमारी रिएक्शन क्या कह रही, इसका उल्टा, तो इसका साइन चेंज कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, +0.44 वोल्ट, है ना। अरे जो दिया है उसको अकॉर्डिंग टू इक्वेशन बना लिया। उसके बाद हमको क्या करना है, E0 सेल निकाल दो इसका, तो क्या होगा, E ऑक्सीडेशन प्लस E रिडक्शन। हमने आपको ये प्लस लगा के पढ़ाया था, किताबों में यहां माइनस लगा है, वो उनका अपना हिसाब है, ये हमारा अपना हिसाब है ना। अब जरा ध्यान से देखो, अब मेरी बात को समझो, देखो ये कैसा है, ये देखो ऑक्सीडेशन, और ये कैसा है, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन को ऑक्सीडेशन के नीचे रख दो, ऑक्सीडेशन कितना हो गया बताओ बेटा, बताओ ऑक्सीडेशन वाला कौन हो गया, 0.44, और प्लस ये देखो ये रिडक्शन वाला कितना हो गया, 0.34। तो आंसर बताओ जोड़ के, जो भी आंसर आएगा प्लस में आएगा ना, मतलब ये रिएक्शन अकर होगी, मतलब ये रिएक्शन होगी। या इस सवाल के ऊपर एक लाइन लिखो, लिखो एक लाइन लिख लो समझने लायक, लिखो फॉर अ फिजिबल रिएक्शन, फॉर अ फिजिबल रिएक्शन, फॉर अ फिजिबल रिएक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। अब हम चाहेंगे जिस तरीके से मैंने बताया, आप चारों रिएक्शन का देखो, एक किसी का ऐसा आंसर आएगा जो आपका जो E0 निकलेगा वो निगेटिव आएगा। कौन सा है, तीसरा, वेरी गुड। कम से कम इतना समझाने से आ गया, ये रिएक्शन है जो फिजिबल नहीं होगी। अब ये लाइन आप अपने कहीं पे लिख लेना, इसको नोट कर लेना, समझ में आ गया। चलो तीसरा, तीसरा बेटा तीसरा कैसे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए निखिल, कहीं गड़बड़ कर रहे होगे, फिर वो बाद में होना चाहिए। अभी देखो 21 नंबर, 21 नंबर सवाल उड़ाओ। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चूज द राइट ऑप्शन। अच्छा ऊपर वाला मेटल अपने नीचे वाले मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से लात मार के भगा देता है ना। अच्छा बताओ, आपको नहीं लग रहा एल्यूमिनियम क्रोमियम से ऊपर है ना। तो देखो एल्यूमिनियम ने क्रोमियम को यहां से भगा दिया, उसकी जगह खुद आ गया, है ना। तो बताओ ये होगी कि नहीं होगी रिएक्शन, हाँ या ना। चलो आगे बढ़ो, 22 नंबर, 22 नंबर, 22 का तीसरा, ठीक है। सवाल पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर, कौन सी है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो सेम उसी एलिमेंट का रिडक्शन भी हो, दैट इज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो बताओ कौन है इसमें,
आपके पास 4 रिएक्शनें दी गई हैं। चलो अच्छा चेक कर लो। पहला अच्छा चेक करो, कॉपर +1 से +2 गया, ऑक्सीडेशन हुआ। कॉपर +2 से 0 गया, रिडक्शन हुआ। तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन है। अच्छा यहां Mn का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ बेटा कितना है, जल्दी जल्दी निकालो। कितना हो गया? अरे 8, तो प्लस का 6, प्लस का 6। अच्छा यहां पे देखो बेटा क्या है, प्लस का 7 है ना, प्लस का 7। यहां बताओ प्लस का 4। अच्छा बताओ, +6 से +7 गए ऑक्सीडेशन, +6 से +4 गए रिडक्शन। तो यहां पे भी डिस्प्रपोर्शनेशन, यहां और यहां दोनों में हुआ। अब आ जाओ यहां Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। यहां पे बताओ बेटा कितना होगा, +7 है ना। अच्छा यहां Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो जल्दी से, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, +6, यहां +4, +7 से प्लस का 4, हाँ +7 से +6 गए तो घटे, फिर यहां घटे। तो ये तो डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है ना। बताओ +7 से +6, पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, देखो सही लिखे हैं, चेक करो है, चेक करो बताओ। +7 से हम कहां गए, +6 पे रिडक्शन, फिर +7 से +4 पे गए रिडक्शन। तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन तो नहीं है, पहली है दूसरी है। चलो भैया चौथी चेक कर लो। अच्छा बताओ यहां Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, बताओ बेटा कितना है, +6, +6 है। बहुत बेइज्जत वाली बात है? कितना है, +7। अच्छा अब जरा ध्यान से देखो, यहां ऑक्सीडेशन नंबर +2। अच्छा यहां ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, प्लस का 4। अब जरा चेक करो। अच्छा यहां Mn को, अब इसको देखो, ये देखो +2 से कहां जा रहा है, +4। ये +7 से कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, अरे उल्टा मिला लो ना, +4 +2 रिडक्शन। इधर से इधर को देख लो ना, चाहे इधर से इधर देख लो। देखो एक होता डिस्प्रपोर्शनेशन, एक होता कम प्रोपोर्शनेशन, है ना। तो ये कौन सा है, तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन तो है नहीं। तो बताओ कौन सा ऑप्शन हुआ, बी। आपको डिस्प्रपोर्शनेशन कम प्रोपोर्शनेशन दोनों पढ़ाए थे। 23 नंबर सवाल, 23 नंबर सवाल देखो, तीसरा देखो 23 नंबर सवाल में ये पूछा गया है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 आपको वैल्यू दी गई है। इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इतनी इतनी दी गई है रिस्पेक्टिवली। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, है ना। अच्छा एक बात बताओ, रिड्यूसिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जिसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे कम होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। तो बताओ यहां सबसे कम रिड्यूसिंग पावर किसकी है, इसकी। कौन सी है इसकी, देखो ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, यानी ये। तो कौन सा ऑर्डर सही है, तीसरा। बेटा अब ऑर्डर लिखवा दिया है, समझ में आ रहा है। अगला देखो, ये बढ़िया सवाल है, अब हम चाहेंगे इसको लगाओ। देखो बहुत बढ़िया सवाल है, एक ही सवाल में उसने कैसे पूछा है, कंसीडर द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन corresponding to different EMF value as shown in the diagram below, है ना। अब जरा ध्यान से देखो, BrO4 BrO3 में चेंज हो रहा है, पोटेंशियल कितना है, इतना। BrO3 माइनस HBrO में चेंज हो रहा, पोटेंशियल कितना, इतना, है ना भैया। ये इसमें चेंज हो रहा, पोटेंशियल कितना, इतना। ये इसमें चेंज हो रहा, पोटेंशियल इतना। Then the species undergoing disproportionation। बताओ अब आप क्या काम करो, सारे Br का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। इस Br का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ सारे बच्चे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
बेटा निकाल ही लो, निकाल लो, बहुत बेइज्जती करवाते हो। एक्स से रख के निकाल लो, निकाल लो। कितना आया, निकाल के बताना कितना आया, 1। अच्छा इस बी आर का 0। अच्छा ये इस बी आर का बताओ बेटा, प्लस का 5 आया। अच्छा इस बी आर का बताओ, +7। अच्छा इस बी आर का बताओ, माइनस का 1। हाँ है ना। अब आपसे पूछा है कौन सी ऐसी स्पीसीज है जो डिस्प्रपोर्शनेशन शो कर रहा है। अब पकड़ो इसमें कौन डिस्प्रपोर्शनेशन शो कर रहा है, HBRO। हाँ HBRO कैसे, देखो +1 से कहां जा रहा है, 0 घट रहा है, और ये कहां जा रहा है। अब देखो यहां पे जरा चेंज देखो, यदि इसको इसके साथ देखो तो घटा, इसको इसके साथ देखो तो घटा। अब देखो यहां पे कितना चेंज है। अरे भैया यदि हम इसके रिस्पेक्ट में इसको देखें और इसके रिस्पेक्ट में इसको देखें, तो या तो तुम इसके दो रास्ते हैं, या तो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर से निकालो, या तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से निकाल लो। जो रास्ता तुमको आराम लगे, आराम से लगे, वो निकाल लो। एक काम करो, कुछ ना एक काम करो, तुम इतनी रिएक्शन एक साथ लिखो, लिखो लिखो। HBRO से चेंज हो रहा BRO, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इतना, लिखो 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 लिखो, वो भी रास्ता बता दें। HBRO से BR2 जा रहा है तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, 1.5। कितना है, 1.5 है ना। और HBRO से है ना BRO3 माइनस जा रहा है, इसका पोटेंशियल कितना है, 1.5 है, 1.5 है ना। अच्छा एक मेरी बात को समझो, हमने देखो ये लिखाया है, देखो यहां पे समझो, HBRO से कहां जा रहा है, BR2, ठीक। तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने कितना लिखा, बताओ बेटा, 1.595 वोल्ट। फिर हमने कहा HBRO3 से कहां जा रहे हो, BRO3 माइनस, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको कितना दे रखा है, कितना है। आप देखो आप इधर आ रहे हो तो आप कुछ ना लगाना, इसमें माइनस लगा दो, 1.5 वोल्ट। बताओ प्लस में आया कि माइनस में। इसका ई नॉट सेल निकालो बेटा, ई नॉट सेल। अरे ई ऑक्सीडेशन माइनस ई रिडक्शन है ना, तो तुम अब हमने तो तुम्हें प्लस वाला सिखाया है ना, तो ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, ई ऑक्सीडेशन और प्लस ई रिडक्शन। ई ऑक्सीडेशन कितना है, 1.595 और माइनस 1.5। आंसर बताओ कितना आया, आंसर बताओ, इसमें से इसको माइनस करो, आंसर बताओ। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, हमने आपको सिखाया था जब ई नॉट सेल है ना क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, तो डेल्टा G नॉट क्या होगा, लेस देन 1। देखो ये काम तुम कर रहे हो, ई नॉट सेल 0 से ज्यादा होगा तो डेल्टा G नॉट 0 से कम होगा, और जे डेल्टा G नॉट 0 से कम यानी माइनस, तो रिएक्शन होगी स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो ये कहीं लिख लो, ई नॉट लिखो, यहां ई नॉट क्या आया है, बताओ यहां क्या आया, ई नॉट ग्रेटर देन 0, दैट इज डेल्टा G नॉट क्या होगा, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब निगेटिव, तो रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, इसका ऑप्शन कौन सा सही है, इसका ऑप्शन सही है तीसरा। बाकी जगह में आप निकालोगे ऐसा नहीं आएगा, ये आपका मोर देन वन मोर देन वन मोर देन वन हर जगह आएगा, बस इसी में है जो लेस देन 1 आएगा, ठीक है। अच्छा ये सवाल तो बता ही दोगे, इसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं। लेगा स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल गिवन बिलो, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बता दो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बताओ बेटा। हाँ हाँ वेरी गुड,
जिसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज्यादा हो वही सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसका है बताओ बेटा, किसका? इसका। तो ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका सबसे कम हो वो रिड्यूसिंग एजेंट, ये है रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पे ऑप्शन कौन सा तुम्हारा बना? F2 और I। ठीक है, 26 नंबर सवाल उड़ाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व रिडॉक्स रिएक्शन, है ना? कौन सी इसमें रिडॉक्स रिएक्शन है? बहुत बढ़िया सवाल है। पहला है रिएक्शन H2SO4 की NaOH के साथ, ये न्यूट्रलाइजेशन है, ये रिडॉक्स नहीं है। इस रिएक्शन का नाम क्या है? न्यूट्रलाइजेशन। अरे एक एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करा रहे हो तो क्या है? वेरी गुड, न्यूट्रलाइजेशन। अच्छा, प्रोडक्शन ऑफ ओजोन और ऑक्सीजन से, देखो 3O2 से क्या बन जाएगा? 2O3, है ना? तो दोनों साइड ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0 0, ये भी रिडॉक्स नहीं हुई, है ना? तीसरा देखो, प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड फ्रॉम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये रिएक्शन होगी N2 प्लस O2 गिव्स NO, है ना? यहां दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0 0, और यहां क्या है? +2 -2। तो इसके रिस्पेक्ट में ये ऑक्सीडेशन, इसके रिस्पेक्ट में ये रिडक्शन। तो ये जब ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन का ही नाम है रिडॉक्स, तो तीसरी रिएक्शन है रिडॉक्स। और ये कौन सा है? इवेपोरेशन ऑफ वाटर, मतलब ये रिडॉक्स नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही बना? तीसरा। तीसरा, तीसरा मतलब सी। आपका एक और चैप्टर खत्म। अच्छा, कल कौन से चैप्टर है? कल, हाँ कल क्या है? कल टेस्ट है। कल संडे है, तो आपके शेड्यूल में देखो कल क्या है? हाँ, रिवीजन टेस्ट 2।